Good evening, all. In the last video, we were doing Macbeth summary, and in this video, I am going to start Act Third. Act Second तक हमने देखा था कि किस तरह से मैकबेथ जो है वो लेडी मैकबेथ के साथ मिलकर मार देता है डंकिन को, राजा डंकिन को मार देता है ताकि वो राजा बन सके। अब इसमें एक्ट 3 में देखिए, मैकबेथ बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड, वो बन जाता है राजा स्कॉटलैंड का, बट इज प्लॉग्ड बाय फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भय है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है कि उसने गलत काम किया है। He remembers the prophecy that Banquo's descendants will inherit the throne. अब उसे याद आती है बात किसकी, उन 3 witches की जिन्होंने प्रोफेस किया था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बैंक्वेस के डिसेंडेंट्स, उसके वंशज जो है राजा बनेंगे। एंड अरेंजेस फॉर बैंक्यू एंड हिज सन फ्लिंस टू बी किल्ड। तो वो क्या सोचता है कि मुझे बैंक्यू और उसके बेटे फ्लिंस को भी मार देना चाहिए, तो इससे मैं सेफ हो जाऊंगा। इन द डार्कनेस, और अंधेरे में वो कुछ लोगों को भेजता है उनको मारने के लिए, जिसमें बैंक्यू तो मारा जाता है, बट हिज सन एस्केप्स द एसेंसेस, लेकिन उसका बेटा जो है वो बच जाता है। एट हिज स्टेट बैंक्वेट दैट नाइट, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंक्यू। अब इसमें क्या होता है, मैकबेथ जो है अपने घर में, अपने दरबार में एक पार्टी का आयोजन करता है जिसमें वो सब लोगों को निमंत्रित करता है। अब उस पार्टी में क्या देखता है, ही सीज द घोस्ट ऑफ बैंक्यू, बैंक्यू का भूत उसे वहाँ दिखाई देता है। एंड वरीज द कॉर्टियर्स विद हिज मैड रेस्पॉन्स, जिसकी वजह से वो अजीब व गरीब हरकतें करने लगता है, और जो जितने भी वहाँ के कॉर्टियर्स होते हैं वो उसका अजीब व्यवहार देखकर चिंता करते हैं। लेडी मैकबेथ डिसमिसेस द कोर्ट, और जो लेडी मैकबेथ है वो सब लोगों को वापस भेज देती है जब वो देखती है कि जो मैकबेथ है वो इतना इम्पेशंस हो रहा है और साथ ही वो अजीब हरकतें कर रहा है, मैडनेस दिखा रहा है, तो वो सभी वहाँ डिसमिस कर देती है कोर्ट को, सबको वापस भेज देती है। एंड अनसक्सेसफुली ट्राइज टू काम हर हस्बैंड, और साथ ही अनसक्सेसफुली यानी उसको अपने हस्बैंड को शांत करने की कोशिश करती है, बट सक्सेस नहीं हो पाती। नाउ एक्ट 4, मैकबेथ सीक्स out the witches who say that he will be safe until a local Birnam Wood marches into battle against him. अब देखिए इसमें क्या होता है, मैकबेथ जो है वो वापस विचेस के पास जाता है, वो जानना चाहता है कि किस तरह से वो कब तक सेफ रहेगा, उसको कोई हानि तो नहीं होगी, वो मारा तो नहीं जाएगा। तो विचेस जो हैं उसको जब उन्होंने पता चला कि मैकबेथ ने अपना राजा बनने के लिए ये सब किया है, तो वो उसको थोड़ा सा भ्रम में डालती हैं, उसको इल्यूजन करते हैं, उसको कुछ ऐसी बातें बताती हैं ताकि उसको लगे सच्चे भी बताती हैं और वो समझ भी नहीं पाता उनकी बातों को। वो बताती हैं हु से दैट ही विल बी सेफ, तो वो कहती हैं कि तुम तब तक सेफ रहोगे, तुम तब तक मारे नहीं जाओगे जब तक कि ए लोकल वुड, यानी कि वहाँ का एक जंगल था जिसका नाम है बर्नम वुड, तो जब तक वो बर्नम जंगल तुम्हारे किले की तरफ ना बढ़ने लगे, किले की तरफ ना आने लगे वो जंगल उठकर, तब तक तुम सेफ हो। मार्चेज इनटू बैटल अगेंस्ट हिम, यानी वो मार्च करके आगे ना आ जाए बैटल में तुम्हारे खिलाफ, तब तक तुम सेफ हो। ही आल्सो नीड नॉट फियर एनीवन बॉर्न ऑफ वुमेन, डेट साउंड सिक्योर, नो लूप होल्स हियर। अब वो ये कहना चाहती हैं कि यहाँ पर साथ ही तुम तब तक सेफ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई स्त्री से जन्मा जो कोई मतलब कोई भी जो स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो वो तुम्हें नहीं मार सकता, बाकी कोई वो जो स्त्री से ना जन्मा हो वो तुम्हें मार सकता है जिसे स्त्री ने जन्म ना दिया हो। अब वो मैकबेथ सुन के सोचता है कि ना तो जंगल आ सकता आगे बढ़ के, ना ही कोई ऐसा होता जिसे स्त्री ने जन्म ना दिया हो, तो इसका मतलब मैं सेफ हूँ। दे ऑल्सो प्रोफेसी, साथ ही वो ये भी भविष्यवाणी करते हैं दैट द स्कॉटिश सक्सेशन विल स्टिल कम फ्रॉम बैंक्यूज सन, कि स्कॉटिश का जो राज्य है वो बैंक्यूज के सन पर आएगा। वो ये भी कह देती हैं कि बैंक्यू के सन को मिलेगा। मैकबेथ एम्बार्क्स ऑन अ रेन ऑफ टेरर, अब मैकबेथ जो है वो काफ़ी डरा हुआ है। स्लॉटरिंग मैनी इंक्लूडिंग मेडकफ्स फैमिली, साथ ही वो क्या करता है, मेडकफ जो कि कौन था, डंकिन का बेटा था, सॉरी मेडकफ जो कि एक जनरल था और चाहता था कि जो है
मतलब वो बदला लेना चाहता था। उसे लगता था कि डंकन को जो है उसने नहीं मारा है, वह पहरेदारों ने नहीं मारा है, बल्कि मैकबेथ ने मारा और बदला लेना चाहता था। तो ये उसकी फैमिली को भी मार देता है, उसकी पत्नी को मार देता है और उसकी बेटी को मार देता है। तो मेडकफ बच जाता है, तो बेटा मर जाता है और उसकी वाइफ मर जाती है। मेडकफ हैड गॉन टू सी मेलकम। अब मेडकफ क्या है, वो मेलकम से मिलने, मेलकम कौन है, वन ऑफ डंकन सन्स हु फ्लीड, जो दोनों बेटे बाहर भाग गए थे। तो मेडकफ सोचता है मुझे मेलकम से मिलकर इसके खिलाफ युद्ध करना चाहिए। तो वो मेलकम को ढूंढने के लिए चला जाता है। एट द कोर्ट ऑफ द इंग्लिश किंग, मेलकम इज़ यंग एंड अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ। मेलकम भी बहुत यंग है बट वो अपने लिए अनश्योर है, वो डरा हुआ है। बट मेडकफ पेंट विद ग्रीफ परसुएड्स हिम टू लीड एन आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ। लेकिन मेडकफ जो है वो दुख में है क्योंकि उसके बच्चे मारे गए, उसकी वाइफ मारी गई, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, मैकबेथ के खिलाफ एक आर्मी तैयार करता है, उसको लीड करता है। नाउ एक्ट 5, मैकबेथ फील सेफ इन हिज रिमोट कैसल एट डनशाइने। अब वहाँ मैकबेथ तो अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है कि बर्नहेम का जंगल आगे नहीं आ सकता, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि स्त्री को जिसने जन्म ना लिया हो, तो मैं तो सेफ हूँ। तो वो क्या करता है, सेफ अपने कैसल में, अपने किले में सेफ बैठा है। और अनटिल ही इज टोल्ड दैट बर्नहेम वुड इज मूविंग टुवर्ड्स हिम। फिर उसे बताया जाता है कि बर्नहेम का जंगल तो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली मैलकलम्स आर्मी इज कैरिंग ब्रांचेस फ्रॉम द फॉरेस्ट एज कैम्यूफ्लैग फॉर देयर असॉल्ट ऑन मैकबेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब जो मेडकफ ने मेलकम के साथ मिलकर जो आर्मी तैयार की है मैकबेथ के खिलाफ, तो वो आर्मी को मेडकफ जो है ये आदेश देता है कि तुम क्या करो, तुम सब सैनिक यहाँ जितने भी जंगल के पेड़ हैं उनकी खाल को निकालकर, उनकी छाल को निकालकर वो पहन लो और आगे बढ़ो। तो एक तरह से जब दूर से देखो तो ऐसा लगता है उन सब सैनिकों को देखकर जैसे कि पेड़ ही आगे चले आ रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर भविष्यवाणी सही होती है, किसकी, विचेस की, जब वो कहती हैं कि जब तक बर्नहेम का जंगल आगे ना बढ़ना लगे। तो दूर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जंगल ही किले की तरफ बढ़ रहा है। तो एक तरह से ये मतलब उसके खिलाफ ये सब चल रहा है। फिर मीनवाइल एन ओवरवrought एंड कंसाइंस रिडन लेडी मैकबेथ वॉक्स इन हर स्लीप एंड टेल्स हर सीक्रेट्स टू अ डॉक्टर। उधर लेडी मैकबेथ को दिखाते हैं, वो भी थोड़ा पागल सी हो गई है और नींदों में चलने लगी है। और नींदों में चलते हुए जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था उसको वो अपना सारा सीक्रेट बता देती है कि किस तरह से मैकबेथ और मैंने मिलकर राजा का मर्डर किया है। शी कमिट्स सुसाइड। और जब उसे पता चलता है कि उसने सारी बातें डॉक्टर को रिवील कर दी हैं तो वो सुसाइड कर लेती है। एज द फाइनल बैटल कमेंसेस मैकबेथ हियर्स ऑफ लेडी मैकबेथ सुसाइड्स एंड मॉर्न्स। और जब युद्ध होने वाला था उस टाइम पर मैकबेथ क्या सुनता है, अपनी वाइफ की मरने की खबर सुनता है, उसकी सुसाइड की खबर सुनता है और साथ ही विलाप करता है। इन द मिडेस्ट ऑफ अ लॉसिंग बैटल मेडकफ चैलेंजेस मैकबेथ। और जब वो युद्ध हारने वाला था तो मेडकफ जो है वो मैकबेथ को चैलेंज करता है, युद्ध के लिए ललकारता है। मैकबेथ लर्न्स, अब मैकबेथ को पता चलता है कि मेडकफ इज़ द चाइल्ड ऑफ अ सिजेरियन बर्थ लूप होल। यानी कि मैकबेथ का जो जन्म हुआ है वो नेचुरल तरीके से नहीं हुआ है बल्कि वो सिजेरियन चाइल्ड है, यानी कि उसको पेट चीर कर निकाला गया है। तो यहाँ पर भी चीज़ की भविष्यवाणी सही साबित हुई कि वो व्यक्ति ही मैकबेथ को मारेगा जिसको स्त्री ने जन्म नहीं दिया है, यानी एक तरह से वो डॉक्टर के द्वारा निकाला गया है, उसका एक नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है। तो रियलाइजेज ही इज डूम्ड। अब उसे रियलाइज होता है कि वो तो खत्म हो गया। एंड सबमिट्स टू हिज एनिमी, और अपने शत्रुओं को सौंप देता है अपने आप को, कौन, मैकबेथ। मेडकफ ट्रिम्स, मेडकफ जीत जाता है एंड ब्रिंग्स द हेड ऑफ द ट्रेटर मैकबेथ टू मेलकम। और साथ ही वो क्या लाता है, उसका सिर लाता है मैकबेथ का मेलकम के लिए। नाउ मेलकम डिक्लेयर्स पीस। अब मेलकम जो है वो डिक्लेयर्स पीस, यानी कि उसे मतलब पीस वो डिक्लेयर कर देता है कि भाई शांति हो गई है, हम लोग जीत गए हैं। एंड गोस टू स्कॉन टू बी क्राउंड किंग, और वो स्कॉन जाता है, यानी वो एक दूसरे देश का राजा बन गया है, स्कॉन का राजा बन गया है। और वहाँ का जो बाद में जो राजा बनते हैं वो
बनते हैं मेडकफ का बच्चा, जो बच गया, जो मेडकफ का जो बैंक्यू का जो बच्चा बच गया था, जिस फ्लिंस जो बच गया था मरने से, बैंक्यू को तो मार दिया जाता है, यहाँ पे मेडकफ का बच्चा भी मर चुका है, तो स्कॉटिश का राजा डंकन की जगह किसे बनाया जाता है, बैंक्यू के बेटे को बना दिया जाता है। तो ये तीनों भविष्यवाणी विचेस की सही हो जाती हैं। सो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ Macbeth, and in the next video I will give you some MCQs. Okay, thank you students.